मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। जो मंत्र आपको गुरु के द्वारा मिला है, जो गुरु जी ने जो आपको मंत्र दिया है, उस मंत्र का दृढ़ विश्वास के साथ आप जाप करते रहिए। ये पांचवीं प्रकार की भक्ति है। और छठवीं भक्ति कौन सी है? छठवीं छठ तमसील। माताओं ध्यान देना, ये आपके लिए भक्ति बहुत जरूरी है कि छठ तमसील बिरते बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्म। बोले छठवीं भक्ति क्या है? किसी माला को का जाप करने के लिए समय मत निकालो, किसी मंदिर में जाने के लिए समय मत निकालो। बोले छठदम शील बिरत बहुकर्मा। जो आपका कर्म है, जो आपका काम है, आपका कर्म है पति की सेवा करना, पति की अपने घर को सुसज्जित रखना, अपने घर के सदस्यों की सेवा करना, अपने घर के सदस्यों के लिए समय पर भोजन बनाना, घर की साफ सफाई करना, महाराज घर को सजा कर रखना, बच्चों को समय से स्कूल भेजना, ये सारे आपके कर्तव्य, आपके कर्म है। छठ तमसील बिरत बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्म। अपने कार्यों में लगे रहना, अपने कार्यों से मुंह ना मोड़ो, अपने कार्यों से काम चोरी ना करो और निरंतर सज्जन की तरह, एक सज्जन की तरह जीवन यापन करो। ये छठवीं भक्ति है। किसी माला का जाप मत करो, किसी मंदिर में मत जाओ, किसी कथा में, अनुष्ठान में, भागवत में मत जाओ। अब ये नहीं कि पति मांग रहा है एक गिलास पानी, अरे रुको हमारी कथा का समय हो रहा है, वो पंडित जी बैठ गए मचकत में पानी की पड़ी। हा? बेटा सवेर हो रहा है, स्कूल की जाने के लिए लेट हो रहा है, तो तुमने उठाई माला और माला में राम 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 राम, रुक जा बेटा 10 मिनट लेट हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। ये भक्ति नहीं है, ये पाप कर रहे हो आप। भक्ति क्या है? बोले सबसे पहले जो आपका कर्म है उस कर्म को करिए। क्यों? बोले कर्म प्रधान बेसुर चिराखा जो जस करही सुतस फल चाखा। कर्म आपका प्रधान होना चाहिए, पहले कर्म उसके बाद धर्म। घर में पति बेचारा शाम को थका हारा ऑफिस से लौटा, खेत से लौटा, उसने एक गिलास पानी मांगा, तुमने कभी प्रसन्नता से उसे एक गिलास पानी नहीं दिया। और महाराज मंदिरों में जाकर भोले बाबा पर दूध चढ़ा रहे। घर के भोले बाबा को पानी नसीब नहीं है और मंदिर वाले भोले बाबा पे दूध चढ़ा रहे। बोलो राधे राधे। ये भक्ति नहीं है। सबसे पहले अपने कर्तव्य को निभाइए, अपने कर्म को पकड़ कर रखिए, कर्म को करिए जो आपका कर्म है उसे। तब अगर समय मिले, महाराज अरे महाराज क्या बताएं, वृंदावन गए थे, गुरुजी से मंत्र ले आए, अब समय ही नहीं मिलता। जो समय हमारी पूजा का है वही समय बच्चों के स्कूल जाने का है। गुरुजी ने ये कहा था कि सुबह 5 बजे बैठकर तुम जाप करना। गुरुजी ने ये कहा था कि जो समय तुम्हारे पति के ऑफिस जाने का उसी समय तुम माला लेकर बैठ जाना ताकि टिफिन न बनाना पड़े। नहीं, अपने कर्मों को करने के बाद जो तुम्हें समय मिले तो मंत्र का जाप करो, नहीं मिले तो जय श्री राधे, कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि अगर तुम्हारे घर का देवता तुमसे प्रसन्न नहीं है तो उस देवता को क्यों मनाने में लगे हो? वो नहीं मानेगा, वो प्रसन्न नहीं होगा। ये छठवीं भक्ति है। सातवीं भक्ति क्या है? लिखते हैं गोस्वामी बाबा, कि सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। सिया राम सिया राम
जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखने पर दो। सातवीं भक्ति क्या है? बोले महाराज सातों जथा लाभ संतोषा। जथा लाभ, जैसी आपकी इनकम है, जैसी आपकी आय है, उसी प्रकार की आय में संतोष करना चाहिए। जितना परमात्मा ने दिया है उतने में ही संतोष करो। रोज परमात्मा के सामने ना पहुंच जाओ, हे परमात्मा तुमने हमें कुछ नहीं दिया ना। जो परमात्मा ने दिया है, जितना दिया है, उस एक ही बात बोलो, प्रभु तूने मेरे मालिक बहुत कुछ दिया है। इतना भी ना देता तो हम क्या कर लेते? कुछ कर लेते? बताओ। ऐसे ऐसे लोग इस पृथ्वी पर पड़े जिनके एक हाथ नहीं है, एक ही हाथ से बेचारे काम कर रहे हैं, किसी के दोनों हाथ नहीं है। अब वो लोग कहें कि हाँ परमात्मा तुमने हमें नहीं दिया, तब तो बात जायज है। हमें सब कुछ दिया, दो सुंदर हाथ दिए, दो सुंदर आंखें दी, सुंदर जिब्या दी, 32 दांत दिए। एक बार एक शराबी गया भगवान के पास, बोले भगवान दोनों लीवर खराब हो, दोनों किडनी खराब हो गई थी। भगवान के पास गया, बोले भगवान एक शिकायत है। भगवान ने कहा क्या? बोले प्रभु अगले जन्म में दांत चाहे 2 दे देना, लेकिन किडनी पूरी 32 देना, जिससे कि हम निरंतर दारू पीते रहे, इस बार खराब हो गई दोनों। भगवान सबको बराबर मात्रा में सब कुछ देता, फिर भी भगवान से कहते हैं प्रभु तुमने कुछ दिया ही नहीं, और क्या चाहिए? कम से कम 50 लाख की 2 आंखें दे दी, करोड़ों की किडनी दे दी, इतनी सुंदर काया दे दी, और फिर भी भगवान से कहते हो। मनुष्य की कभी मांगने की इच्छा कभी खत्म ही नहीं होती, कभी खत्म नहीं होती। वो स्वामी बाबा कहते हैं, राम जी सरकार नवदा भक्ति में बता रहे हैं कि मैंने जिसे जितना दिया है उतने में संतोष रखो। लेकिन मनुष्य क्या करता है? बोले भोले बाबा जब उम्र बांट रहे थे ना, तो 3 व्यक्तियों को बुलाया। किसे किसे? 4 को। किसे किसे? बोले मनुष्य, गधा, कुत्ता और उल्लू। 4 व्यक्तियों को बुलाया। भोले बाबा ने उम्र बांटी। भोले बाबा के पास थी टोटल 160 अर्थात 160 वर्ष। 4 को 40-40 वर्ष बांट दी, घर भेज दिया, बोले जाओ। अब मनुष्य की आदत, जितना मिलता है उतने में संतोष तो होता नहीं है, उतने में तसल्ली होती नहीं, जो मिल गया उतने में खुश नहीं रहता कभी आदमी। भोले बाबा के पास खड़ा हो गया, बोले बाबा उम्र इतनी थी। बोले क्यों? बोले बाबा 40 वर्ष की उम्र में क्या होगा? बाबा ने कहा कुत्ते ने कुछ नहीं कहा, गधे ने कुछ नहीं कहा, उल्लू ने कुछ नहीं कहा, हमसे तुम कह रहे हो 40 में क्या होगा? बाबा ने कहा अभी तो नहीं है, लेकिन अगर आएगी तो हम तुम्हें जरूर बुला के दे देंगे। अब भोले बाबा ने लालच दे दिया कि हम तुम्हें उम्र दे देंगे। अब तो मनुष्य रोज भोले बाबा पे जल, रोज दूध, रोज घी, रोज शहद। तब तक पहुंच गया गधा भोले बाबा के पास। बोले बाबा तुमने हमें 40 वर्ष की उम्र दे दी, इस संसार का आदमी मेरी पीठ पर बोझा लाद देता है बस, और मेरा कोई काम नहीं है। दिन रात हम बोझा ढोते हैं, भार ढोते हैं। बाबा ने कहा क्या चाहते हो? गधा हाथ जोड़कर बोला महाराज हमारी उम्र आधी कर दो। भगवान ने कहा ठीक है। भोले बाबा ने गधे की उम्र आधी कर ली। मनुष्य को पता चल गया, दौड़कर पहुंचा। बोले बाबा कुछ उम्र है खजाने में? बोले हाँ है, लेकिन गधे की है। मनुष्य ने कहा कोई दिक्कत नहीं बाबा, दे दो। मैं मनुष्य को दे दिया। मनुष्य कितने का हो गया? 60 का। लेकिन फिर भी भोले बाबा से क्या आया? बोले बाबा अगर कुछ उम्र और आए, कुछ बचे तो दे देना, हमें बुला लेना, हमें और जरूरत है। क्योंकि इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। मंदिर में जाते बोले महाराज आज मेरे विवाह हो जाए, विवाह हो गया, अब बच्चे हो जाए, बच्चे भी हो गए, बच्चों की नौकरी लग जाए, बच्चे पढ़ जाएं, बच्चों की नौकरी भी लग गई, बोले बच्चों का विवाह हो जाए। कभी मांगने की इच्छा खत्म ही नहीं होती। ऐसे ही जब भोले बाबा ने गधे की उम्र दे दी, फिर भी क्या क्या आया? बोले बाबा कुछ और आए तो दे देना। कुछ दिन बाद कुत्ता पहुंच गया भोले बाबा के पास। कुत्ते ने कहा बाबा तुमने गधे की उम्र आधी कर दी, ये बताओ हमसे कोई दुश्मनी है? बाबा ने कहा क्यों, क्या हुआ? बोले हम जिसके भी दरवाजे पर जाते हैं रोटी के लालच में कोई रोटी तो देता नहीं है।
उल्टा मारता है, भगा देता है, लाठी मारता है। बाबा ने कहा क्या चाहते? बोले हमारी भी आदि करो। बाबा ने कहा ठीक है, जाओ तुम्हारी भी आदि। कुत्ते की भी आदि कर दी 20 वर्ष। आदि अपने पास रख ली, मनुष्य पर पहुंच गया। बोले भोले कुछ उम्र है आई कुछ? बोले हाँ आई है, लेकिन कुत्ते की है। बोले कोई बात नहीं, दे दो। मनुष्य ने वो 20 भी ले ली, कितनी हो गई? 80। अब उल्लू पहुंचा भोले बाबा के पास। बोले बाबा हम दिन को भी जगह रात को भी जगह, नींद ही नहीं आती। उल्लू का स्वभाव है नींद ना आना, हमें नींद नहीं आती, हमारी उम्र भी आदि करो। अपने कुत्ते की आदि कर दी, गधे की आदि कर दी, मेरी भी आदि करो। बाबा ने कहा जाओ तुम्हारी भी आदि। मनुष्य फिर पहुंच गया। बोले बाबा किसी की उम्र थोड़ी और बची हो तो दे दो, 80 वर्ष में काम अभी चल नहीं रहा। बाबा ने कहा उल्लू की है। बोले कोई बात नहीं, सब चलेगी, सब हजम है। मैं तो उल्लू की भी दे दी। मनुष्य हो गया 100 का। 100 का ही तो होता है, 100 वर्ष मानी गई। अब विचार करना, 40 वर्ष की अवस्था तक आदमी को कोई ज्यादा टेंशन नहीं होती। अपना पढ़ लिख के बढ़िया सुंदर तरीके से नौकरी करता है, विवाह हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। 40 वर्ष तक अपने शरीर के ऊपर खर्च करता है, अपने मन जैसे कपड़े पहने, मन जैसे शौक करे, कुछ भी करे, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि 40 वर्ष तक अपनी उम्र उसने जी ली। 40 वर्ष के बाद जब आदमी आगे की उम्र में प्रवेश करता है तो घर में तब तक पिताजी रिटायर हो गए, पिताजी वृद्ध हो गए, माताजी वृद्ध हो गई, बच्चे पढ़ने लायक हो गए। अब क्या करेगा? बोले परिवार का बोझा ढोएगा, परिवार का भार ढोएगा। क्यों? गलती आदमी की नहीं है, उम्र काहे की लग गई? गधे की। तो गधे का काम क्या होता है? बोझा ढोना। 40 से 60 की उम्र तक बोझा ढोएगा, ढोना पड़ेगा। और 60 के बाद 60 वर्ष पे पहुंचा तब तक बेटा हो गया बड़ा। बेटे का कर दिया विवाह, घर में आ गई बहू। अब जब बहू आ गई तो ससुर का स्थान कहाँ है? घर के बाहर। घर के बाहर स्थान किसका होता है? कुत्ते का घर के अंदर नहीं जाने दिया जाता, बोले बाहर ही बैठो। और कोई दरवाजे पर आ जाए तो वहीं से बहू 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 करते हैं। पता नहीं बहू कह रहे कि बहू 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 कर रहे। उम्र काहे की लग गई? कुत्ते की। 60 से 80। अब 80 वर्ष के बाद अगर कुछ लोग यहाँ बैठे हों तो उनसे पूछना जाके नींद कितनी आती है? 80 वर्ष के बाद नींद नहीं आती माता जी। घर वाले परेशान, बहुएं परेशान, लड़के परेशान, बच्चे परेशान। रोज एल्प्रेक्स के इंजेक्शन, रोज एल्प्रेक्स की टैबलेट, रोज ये डॉक्टर, कहीं वो डॉक्टर, कहीं वो डॉक्टर, लेकिन नींद नहीं आ रही, आएगी भी नहीं। उम्र लग गई उल्लू की। राधे राधे। मनुष्य कभी मांगना बंद ही नहीं करता। महाराज लिखा है हमारे शास्त्रों में कि प्रत्येक व्यक्ति भिखारी है। अंतर केवल इतना है कि अमीर मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांगता है, गरीब मंदिर के बाहर भीख मांगता है, और अमीर मंदिर के अंदर।